भारी हृदय से उन्होंने अपना दिव्य परशु उठा लिया। चारों ओर तेज तूफान उठने लगा, आकाश में बिजली चमकने लगी, मानो स्वयं प्रकृति भी उस भयानक क्षण से कांप उठी हो। और फिर एक प्रचंड वार, सब कुछ शांत हो गया। रेणुका का निश्चल शरीर भूमि पर गिर पड़ा और परशुराम वहीं स्तब्ध खड़े रह गए। उनकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे, लेकिन उनके हृदय में एक असहनीय पीड़ा जन्म ले चुकी थी। परशुराम की इस कठोर आज्ञाकारिता से प्रसन्न होकर महर्षि जमदग्नि बोले, वत्स, वर मांगो। एक पल भी विलंब किए बिना परशुराम बोले, मेरी माता को पुनः जीवित कर दीजिए और मेरे भाइयों को भी श्राप से मुक्त कर दीजिए। ऋषि ने कहा, तथास्तु। और अगले ही क्षण पूरा आश्रम दिव्य प्रकाश से भर उठा। देवी रेणुका पुनः जीवित हो उठी। चारों भाई भी अपने वास्तविक स्वरूप में लौट आए। सब कुछ मानो फिर सामान्य हो गया। लेकिन नहीं, कहानी यहीं समाप्त नहीं हुई। मात्र हत्या का वो भयानक पाप परशुराम के परशु से सदा के लिए चिपक गया। उन्होंने लाख प्रयास किए, लेकिन वो परशु उनके हाथ से अलग ही नहीं हुआ। पाप से मुक्ति पाने के लिए परशुराम एक तीर्थ से दूसरे तीर्थ भटकते रहे। पर्वत, वन, नदियां, हर स्थान पर उन्होंने शांति खोजी, लेकिन कहीं भी उन्हें मुक्ति नहीं मिली। अंततः वे पूर्व हिमालय की पवित्र लोहित नदी के तट पर पहुंचे। जैसे ही उन्होंने उस पवित्र जल में स्नान किया, एक अद्भुत चमत्कार हुआ। वर्षों से हाथ से चिपका हुआ परशु स्वयं उनके हाथ से अलग होकर नदी में गिर पड़ा। उसी क्षण परशुराम अपने भयंकर पाप से मुक्त हो गए। मान्यता है कि वही पवित्र स्थान आज परशुराम कुंड के नाम से प्रसिद्ध है। आज भी मकर संक्रांति के अवसर पर हजारों श्रद्धालु यहाँ स्नान करने आते हैं। उनका विश्वास है कि इस पवित्र कुंड का जल मनुष्य के सभी पापों और दुखों को दूर कर देता है। और यही कारण है कि परशुराम कुंड आज भी पश्चाताप, तपस्या और मुक्ति का अमर प्रतीक बना हुआ है।